अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया गॉट जेलस सीन प्रिपरेशन स्टार्ट टू वेलकम पीएम मोदी इवन बिफोर द रिएक्ट कुवैत। अभी प्रिपरेशन हो रही है, बिफोर ही रीच लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स प्ले। जाएंगे पीएम। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज कुवैत के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 2 दिन कुवैत की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी, ये बड़ी जानकारी। वहीं कुवैती अमीर के निमंत्रण पर यह यात्रा की जा रही है। 43 साल बाद भारतीय पीएम की कुवैत यात्रा है, जहां पर रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो आज से आपको बता दें, कुवैत के दौरे पर 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे ज़ाहिर बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहाँ पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं। Yes, first of all, we are very proud. It's a proud moment as an Indian कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इधर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो हम लोग सब एक्साइटेड हैं। कुवैत जहां पर पाकिस्तानियों को वीजा तक अलाउ नहीं है, वहीं इंडियंस को बाएं फैलाकर वो बुला रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का प्राउड भी है। जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस मुल्क में पाकिस्तानियों को अलाउ तक नहीं किया जाता, जहां से वीजा तक नहीं मिलता पाकिस्तानियों को, वहीं इंडियंस को बाएं फैला के बुलाया जा रहा है। तो इसकी वजह वहां के प्राइम मिनिस्टर है, वहां की गवर्नमेंट है, सारा क्रेडिट वहां के प्राइम मिनिस्टर को जाता है। जी, मैं कुवैत का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत के विजिट पर है। वो विजिट पर गए हैं, वहां पर उनका दिल खोलकर इस्तकबाल किया गया। वहां के अगर हम क्राउन प्रिंस की बात करें तो वो न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी से उनकी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क आए, उन्होंने इनविटेशन भेजी और उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया नरेंद्र मोदी ने, और वो इस वक्त मौजूद है कुवैत में, जहां पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया। और उसके बाद बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे मुआहदे भी होने। जय दोस्तों, राम राम जी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब 43 सालों के बाद है जो कुवैत की यात्रा पर आज निकल चुके हैं, जिसके भारतीय प्रधानमंत्री इस प्रमुख पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1981 में कुवैत के दौरे पर गई थी। पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से पहले भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। मंत्रालय ने कहा, भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक समझौतों में से एक है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। वह भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों और महत्वपूर्ण समझौते करेगी, और पीएम मोदी को इसके साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। और वहाँ पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और मुल्कों के लोग रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट मुल्क है, और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी, डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 ईयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह है, वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं
वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सकें। और वहाँ पे बहुत सारे डायस्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात हैं। अभी देखें, पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजेस वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। पाकिस्तानियों को कुवैत में अलाउ नहीं किया है। हम पाकिस्तानियों को बुलाना तक गवारा नहीं समझते, वीजे नहीं देते हमें कुवैत वाले, हालांकि मुस्लिम कंट्री है। फिर उसके बाद हम इंडिया की तरफ आ जाते हैं। यार, इंडिया को हर जगह बाय फैला के क्यों बुलाते हैं वो? सबसे पहली बात तो जब आप एक कौम बनते हैं, आप जब तरक्की की राह पर गामजन होते हैं, यानी कि आपको ट्रेक पकड़ते हैं जिस ट्रेक के पीछे दुनिया भागती है। तो इंडिया की मिसाल ऐसी है, वो एक मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि वो अपने जो उन्होंने टास्क लिया था वो उस टास्क तक पहुंच चुके हैं, अचीवमेंट उनकी हो चुकी है। तो अब जो है ना, अगर कुवैत की बात की जाए, पाकिस्तान के लिए जिस तरह से आपने कहा कि वीजे बंद किए, उनको क्या कहते हैं, बाहर फैलाकर उनको वेलकम किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप एक कौम बनते हैं तो सारी दुनिया को आपकी नीड होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या दूसरे कई मुल्क हैं पाकिस्तान जो अंडर डेवलप है, उनको उनकी ख्वाहिश होती है कि वो विजिट करें या उनसे मुलाकातें करें। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ उनको बुलाया जा रहा है कि भाई आप हमारे मुल्क आए, आप वो टैलेंटेड कौम है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो हमारा मुल्क मजीद तरक्की करेगा। तो बिल्कुल यही मिसाल है इंडिया की। इंडिया अब क्या कुवैत जो कंट्री है वो चाहते हैं कि कुवैत के जो किंग चाहते हैं या प्रिंस चाहते हैं कि वो इंडियन उनके मुल्क जाए या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क जाए, ताकि उनको खासतौर पर इनकी कोशिश होगी, इनकी ख्वाहिश होगी कि वो ये इंडियन यहाँ आए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो आने वाले वक्त में मजीद इंडियन, जो कि 10 लाख तक इंडियन वहाँ पर है, उसके बावजूद उनकी तादाद मजीद बढ़ेगी। तो अगर वो वहाँ जाते हैं तो जिस तरह इंडिया आईटी में आगे बढ़ रहा है, तो उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि हमारे मुल्क के लोग भी आईटी से फायदा उठाए, आईटी में आगे आए। तो आई थिंक इनका यही एम लगता है। तो आपको क्या लगता है इस विजिट पर कितने मुआहदात होंगे, कितनी आपको लगता है कि साइन होगा? और फिर उसके बाद बायलैटरल ताल्लुकात की बात कर रहे हैं वो, कि हम कुवैत के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करेंगे, तो कहाँ तक देखते हैं आप ये रिश्ता कितना रंग दिखाता है उसके बाद कारोबार के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हर लिहाज से? तो एक पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात, पहले होता ये था कि जो अरब कंट्रीज पे अगर वो एशियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाते हैं या जो हमारे जो एशिया, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की अगर हम बात करें, ये जो कंट्रीज हैं अगर वो पहले इनसे ताल्लुकात बनाते थे तो वो दो तरफा नहीं होते थे, वो एक तरफा होते थे। तो सब लोगों ने देखा, देखिए जो मिडल ईस्ट है वहां पर भारत की आज पकड़ मजबूत होती जा रही है। जैसे कि चीमा साहब ने बताया कि जो अभी सऊदी अरबिया के अंदर हुआ है, और जो यानी कि सऊदी अरबिया है, पाकिस्तान किसी टाइम है जो मिडल ईस्ट में अपना वर्चस्व रखता था, और आज है जो भारत ने अपनी है नींव मजबूत कर दी है। थोड़े दिनों में इमारत भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। देखिए आज जो पश्चिमी देश से आते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर भारत के अंदर आ जाते हैं, और भारत से पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर चले जाते हैं, और पाकिस्तानी ऐसे देखते रह जाते हैं। देखिए कोई भी कंट्री है, कोई भी देश जब एक देश से दूसरे देश पर जाते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मोदी साहब अभी शेर पर शेर कुवैत जाएंगे, नहीं, उनके साथ जो प्रतिनिधित्व मंडल जाएगा भाई, हर एक बिजनेस और जो है बिजनेस और आदान प्रदान होगा। कोई भी कंट्री, मुस्लिम कंट्री है, आज भारत के साथ समझौते कर रही है, भारत के साथ अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की कूटनीति के कारण, भारत के व्यापार के कारण, भारत के अंदर जो खपत है और भारत की जो दिमाग है, भारत का जो आज कह ले जो आप लोगों ने भी देखा होगा भाई, हमारे डोवल साहब भी चाइना गए हुए हैं। यानी कि भारत आज जो बिजनेस का हब बन चुका है, भारत के अंदर आज हर चीज यहाँ पर इजीली ट्रांसपोर्ट है, या क्योंकि हवाई भी है भाई, समुद्री भी है, और भारत के अंदर जो बॉर्डर लगते हैं, सड़क के द्वारा भी, हर तरह का बिजनेस से संपूर्ण भारत है जो होता जा रहा है। जी जनाब। अच्छा, कुवैत का दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का
जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अब वो वाली बात नहीं रही कि पाकिस्तान ये कहता था कि इस्लामी बरादर, इस्लामी उम्मा का पाकिस्तान किला और पूरी दुनिया की इस्लामी कंट्री का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान और सबका दोस्त, सबका इलाही, सबका एक मित्र दोस्त। अब ये हालत है कि पाकिस्तानियों को मिडल ईस्ट में वीज़े नहीं मिलते और बाकायदा उनको निकाला जा रहा है। कतर में तो और ज़्यादा, कतर और डेवलप सिटी है कतर। कई मिसालें कई लोगों से सुनने में आता है कि बाकायदा जो लोगों की जॉबें थी वो हट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों को भगाया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके क्राइम करते हैं, जब वहाँ जाके किसी न किसी इल्लीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, नज़र आते हैं। अब मिसाल के तौर कोई बंदा पकड़ा गया किसी का, वहाँ पर ना देखें पूरी दुनिया में ना तरक्की फोकस है, ऐसा ही है। अब वहाँ पे लोगों को ना मौके दिए जाते हैं। आप बिज़नेस करना चाहते हो, ठीक है, आपको हम ये सहूलत देंगे, ये सहूलत देंगे, फैसिलिटीज़। अच्छा, पाकिस्तानी क्या करते हैं जब वो चीज़ों को देखते हैं ना, पाकिस्तानी दिमाग की नेचर में आपको ठंडे दिमाग से समझाऊँ, पाकिस्तानी सहूलतों के बलबूते पे बेनिफिट उठाना, यानी सहूलतें मिल रही हैं, अब उससे मैं बिज़नेस करूं, इस मुल्क को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है, ये उनका मकसद है। पाकिस्तानी क्या करेगा, पाकिस्तानी को अगर कोई सहूलतें नज़र आती है ना, उससे वो जुगाड़ करके जल्दी से जल्दी किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी खोलने की इजाज़त मिल रही है यूएई में, सऊदीया में, दुबई में। अब वो क्या करते हैं कि एक ज़बरदस्ती की कंपनी खोल लेते हैं बिला वजह की, फेक पाकिस्तानी दुबई में। उसमें 6 से 7 लोगों को बुलाने की इजाज़त भी होती है। अब वो 10-10 लाख का वीज़ा बेच देते हैं, उसके बाद कंपनी काम नहीं कर रही, यानी आपकी कंपनी को 10 लाख का वीज़ा का मतलब 1 करोड़, यानी 10 बंदे 7 बंदे आपने बुला लिए, फिर आपने बंदे भेज दिए, फिर दोबारा बुला लिए, मतलब आपने वहाँ बंदे बुला लिए, जाओ आप चला रहे, यानी आप अपना जो भी काम करते हो करो, उस कंपनी के थ्रू आपने बंदे बुला लिए, आपने रजिस्ट्रेशन, उसके बाद खुद आप भाग गए हो पाकिस्तान, यानी आप वहाँ मौजूद नहीं हो, आपकी कंपनी काम नहीं कर रही है, सिर्फ आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन इसलिए कराई थी कि वीज़े बांटूं। यानी ये तो एक छोटा सा क्राइम है। एक शख्स यकीन करें कह रहा था कि करोड़ों का क्राइम करने के बाद सऊदीया से, इसे दुबई से आपको थोड़े दिनों की 2 महीने की जेल होती है, पता नहीं क्या होता है, फिर उसको आप वापस भेजते हैं और आपने जो लाखों करोड़ों का क्राइम किया ना, जो गबन किए हैं, जो लूटे हैं, वो आपके पास ही आ जाते हैं। यानी लेकिन नुकसान एक होता है छोटा सा, पूरा मुल्क का नाम खराब नहीं, छोटा सा बड़ा नुकसान होता है हमारा। बंदे बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं जुगाड़, मुझे बता रहा था बंदा बता रहा है कि यार ये जुगाड़ होता है, लाखों करोड़ों रुपए भी हम लोग गबन कर जाते हैं। और नुकसान क्या होता है पता है क्या? आपके लिए दुबई बैन कर देता है वो, बस। यानी वो कहता है हमें दुबई जाना ही नहीं है, फिर हमने कराची को दुबई बना लेना है, हमने लाहौर को दुबई बना लेना, अपना बेहतरीन सा महल बना लेना है। यानी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी भर के लिए आप दुबई से बैंड हो जाओगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही दफ़ा लूट के। ये पाकिस्तानी सोचे तो आज पूरी दुनिया क्यों पाकिस्तान को धुतकारेगी या क्यों इंडिया को सपोर्ट करेगी या इंडियन को सपोर्ट करेगी? पाकिस्तानी उसी वक्त डायरेक्ट अपना फ़ायदा देख के दूसरे का बेड़ा गर्क करने का सोचता है। इंडियंस जो हैं वो ईमानदारी से चलते हैं, लॉयल्टी से चलते हैं। तो आज देखो ना कि कुवैत में मतलब खुद वेलकम किया गया, खुद और वो भी इतने सालों के बाद वेलकम किया गया। वो कौन नहीं, इंदिरा गांधी किसी ज़माने में गई थी 81 में, तो 40-45 साल बाद आज नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी यूँ समझ लो कि शायद मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, कि ये शायद अपनी ही ज़िंदगी में पूरी दुनिया में इंडिया के झंडे गाड़ना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया से इंडिया को लिंक करना चाह रहे हैं। इंडिया का पूरी दुनिया में लिंक हो जाएगा, फिर आने वाले प्राइम मिनिस्टर थोड़े से नॉर्मल भी हुए ना, तो एक होता है ना ब्रिज बना के दे जा रहे हैं, ताल्लुकात कायम करके दे जा रहे हैं, रास्ता वो बना रहे हैं, आने जाने का रास्ता। आने वाले वक्त में जो भी लोग होंगे उनके लिए हल, अगर वो ईमानदार हुए और करप्शन ना हुई, तो उन्हें एक बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ इंडिया मिलेगा, एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी मिलेगी, एक बेहतरीन इकनॉमी मिलेगी, उससे वो मज़ीद बूस्ट करें। तो खैर दोबारा किसी और बड़ी सलाह से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।